जहां एक तरफ इजराइल ने अपना कहा गया क्या सच साबित कर दिया है, क्या इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं और अमेरिका इन सब के बीच में क्या कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू खास तौर पर भारत के लिए पहुंच गए हाइफा पोर्ट पर। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है, वैसा ही कुछ ईरान के साथ हो रहा है। ईरान एक तरफ भूकंप की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की मार झेल रहा है, तीसरी तरफ प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, तो चौथी तरफ क्या इजराइल ने कर दिया है हमला। ईरान का सेंटर में शहर है इस्फान, यहाँ पर 4 ड्रोन हमले किए गए, जो हमने आपको कल बताया था। 3 ड्रोन हमलों को असफल कर दिया गया, कहा जाता है अब के आंकड़े में। हालांकि इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ करवाया है इजराइल ने। हालांकि इजराइल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये कह कौन रहा है कि इजराइल का हाथ है, तो आपको बता दें द वॉल स्ट्रीट जर्नल में अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा है, यानी अमेरिका के अधिकारी बता रहे हैं कि इस हमले में इजराइल शामिल है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि इसकी संभावना बहुत अधिक है कि इसमें इजराइल का हाथ है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर और ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका है या नहीं है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनातनी चल रही है, और इसके साथ ही पश्चिमी देश ईरान पर आरोप लगा रहे हैं कि रूस को लंबी दूरी का ड्रोन और घातक हथियार दे रहा है। खैर, ईरान में भी चाहे विदेश मंत्री हो या फिर सांसद हो, वो इजराइल का हाथ होने की संभावना ज्यादा जता रहे हैं। हमने आपको बताया था चूंकि ये राजधानी से मात्र 350 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे कई परमाणु संयंत्र पहले भी ईरान के निशाने पर आ गए हैं इजराइल के। इजराइल ने तो कथित तौर पर एक बार पूरा का पूरा परमाणु हथियारों के संयंत्र जो थे उसके वैज्ञानिक को ही खरीद लिया था। करीब 10 वैज्ञानिक ऐसे थे जो इजराइल के पक्ष में चले गए थे। वैसे तो हर तरह के लोग होते हैं हर संस्था में। ऐसा माना गया था कि ये जो 10 लोग थे ये सरकार से खुश नहीं थे और अपने वेतन में और किसी को कुछ चाहिए था, और उनकी मांगों को पूरा किया मोसाद और इजराइल ने, जिसके बाद एक परमाणु संयंत्र में हमला हो गया था। और इस हमले के बाद इजराइल ने उन 10 वैज्ञानिकों को बचा भी लिया था। ये भी आरोप लगते हैं कि उन्हें बचाकर सुरक्षित ईरान से निकाल लिया गया था। पर अब अजीब सी बात यह है कि अमेरिका ये खुलासा कर रहा है कि ईरान के ऊपर जो कुछ भी हुआ है वो इजराइल ने किया है। ये थोड़े आश्चर्य की बात जरूर लग रही है। खैर, हाल फिलहाल में अमेरिका और इजराइल दोनों ही यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे थे। ऐसे में ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये सच होता है तो। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती दुनिया भर में जग जाहिर है। और इस बीच में एक बड़ी खबर आई थी, आपको याद होगा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। और वो सफलता कहाँ मिली थी? वो सफलता मिली थी इजराइल के अंदर उसके बड़े पोर्ट हाइफा पोर्ट पर। रणनीतिक दृष्टिकोण से ये पोर्ट बेहद खास था। हाइफा पोर्ट को लेकर इजराइल सरकार ने कई देशों के साथ बात करनी शुरू की थी कि वो साथ में मिलकर इस हाइफा पोर्ट को और भी ज्यादा विशाल बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फंक्शनल बनाना चाहते हैं और पार्टनरशिप चाहते हैं किसी देश के साथ। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने पार्टनर्स चुनने में बहुत सावधानी बरतता है। इसके पीछे कारण है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उसका अस्तित्व ही संकट पे पड़ जाता है। और ये जो हाइफा पोर्ट है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 बड़े सी पोर्ट के लिस्ट में आता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये डीप वाटर वाला क्षेत्र है, यानी गहराई में यहाँ पानी है। कहा जाता है कि ये जो पोर्ट है ये करीब 30 मिलियन टन के कार्गो हर साल यहाँ पर उतारता है और हैंडल करता है।
1000 लोग इस पोर्ट पर काम करते हैं। 5000 क्रूज शिप डॉक करती है हाइफा पर। कुल मिलाकर कहें तो पोर्ट ऑफ हाइफा ये बेहद महत्वपूर्ण है। आंकड़ों से ही समझ में आ गया होगा कि हाइफा का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए हाइफा पोर्ट हर हाल में पार्टनरशिप के लिए भारत चाहता था भारत ही हिस्सेदार बने और भारत का कोई प्राइवेट कंपनी ही हिस्सेदार बने, और ऐसा ही कुछ हुआ हाइफा पोर्ट के साथ। हाइफा पोर्ट में अदानी समूह ने किया बड़ा निवेश, और अदानी समूह का ये निवेश कुछ ऐसा है कि 30 और 70 का है। मतलब कि अदानी ग्रुप 70% की हिस्सेदारी रख रही है, तो वहीं इजराइल का जो ग्रुप है वो 30% का। इजराइल का G.Dot वो बना है इसका पार्टनर। इजराइल अपने इस पोर्ट को प्राइवेट कर रहा है, और इजराइल ने जैसे ही इस बीड को जीता, इस बीड को जीतने के बाद, और अदानी ग्रुप ने जैसे ही इस बीड को जीता, इस बीड को जीतने के बाद उन्होंने हाइफा पोर्ट को लेकर कहा कि हम लोग इतिहास से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे आपको बता दें, एक समय था जब भारतीय सैनिकों ने हाइफा के लिए एक युद्ध किया था जिसे बैटल ऑफ हाइफा कहा जाता है। 23 सितंबर 1918 ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ किया गया ये युद्ध इजराइल भूलता नहीं है। इजराइल के साथ इसलिए भी भारत की दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत है। ये कहा जाता है कि उन भारतीय जवानों की तस्वीर है जब हाइफा पोर्ट पर कब्जा हो गया था, तब ये निकले थे। इन्होंने एक मार्च किया था। हाइफा में जिस तरीके से भारतीयों की शूरवीरता को लेकर काफी तारीफ होती है, इसी के बारे में दरअसल अदानी बताना चाहते थे। खैर, अब अदानी ग्रुप ने यहाँ पर इसे एक्वायर कर लिया है। एक्वायर करने के बाद अब यहाँ पर एक सेरेमनी रखी गई, समारोह रखा गया। समारोह में अब बताया जा रहा है कि खुद पीएम नेतन्याहू शामिल होंगे और नेतन्याहू इस सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। पीएम नेतन्याहू भारत के लिए और भारत को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हाइफा पोर्ट के सेरेमनी में वो खुद आ रहे हैं। खैर, इस हाइफा पोर्ट के बाद इजिप्ट में भी अगर भारत अपना कोई पोर्ट बना लेता है तो फिर आप समझ लीजिए कि व्यापार के लिए भारत पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।